जिस तरह से आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर, अभी हमने एक्चुअल में वायरिंग करने के बाद जो रूम की या किसी भी अपार्टमेंट की वायरिंग की जाती है उसको फिर चेक करना होता है, उसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं उसकी वायरिंग की, कि वो हमारी वायरिंग सही है, ऐसा तो नहीं उसमें कोई ब्रेक हो रहा है, कहीं कोई लूज तो नहीं है, कोई कनेक्शन लूज तो नहीं है, कोई कनेक्शन छूटा तो नहीं है। इस तरह से उसकी कंटिन्यूटी टेस्ट की जाती है। उसके लिए हमें एक्चुअल में जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, सबसे पहले एक मेगर चाहिए उसके लिए हमें, और जो डीबी से हमारी सप्लाई आ रही है वो हमारी सप्लाई यहाँ तक जो स्विच बॉक्स है वहाँ तक पहुँच रही है। और ये हमारे दो, इसमें हमने एक बल्ब और एक फैन का पॉइंट ले लिया। जैसे सपोज कि एक रूम की हम चेक कर रहे हैं, सपोज कि ये हमारी एमसीबी है, इस एमसीबी की सप्लाई हम अभी चेक, इस एमसीबी से जितनी वायरिंग अंदर आ रही है एक रूम के अंदर, हम उसको चेक कर रहे हैं अभी इस एमसीबी को। ठीक है, तो एक एक एमसीबी करके हमने सारी वायरिंग को चेक करना होता है। तो सबसे पहले एक एमसीबी पकड़ लिया हमने। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। एक तो हमारा सारे जितने भी करंट कंज्यूमिंग इक्विपमेंट, जो भी हमारा उस एरिया में जो कुछ भी लगा हुआ है, सपोज कि फ्रिज लगा हुआ है या वॉशिंग मशीन लगी है या कुछ भी लगा हुआ है, कोई भी चीज़ है इस टाइप की इक्विपमेंट, उसको हमने डिस्कनेक्ट कर देना है। सबसे पहला काम वो हमारे सॉकेट में कनेक्ट नहीं होनी चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन, मेन सप्लाई ऑफ होनी चाहिए, यानी कि जो हमारे यहाँ से फेस से न्यूट्रल आ रहा है उसमें ये डीपी यहाँ से ऑफ होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन, सारे स्विच ऑन होना चाहिए। ये हमारे स्विच है, यहाँ से हमने सारे स्विच को ऑन कर दिया। सारे सॉकेट के दोनों फेस एंड न्यूट्रल पॉइंट लिंक होना चाहिए, यानी सॉकेट में जो दो पॉइंट होते हैं फेस और न्यूट्रल के, दोनों को आपस में लिंक, एक वायर से लेके उसको लिंक कर देना है जिससे कि यहाँ की सप्लाई यहाँ तक आ जाए। ठीक है, मेगर की मदद से अब हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, मेगर की मदद से हम इसको रोटेशन देते हैं, मेगर को 160 आरपीएम पे इसको रोटेट करते हैं, 160 आरपीएम पर मेगर को रोटेट करते हैं। तो अब इसमें हमने उसकी रीडिंग चेक करनी होती है। इस कंडीशन में जब हम मेगर को रोटेट कर रहे हैं तो उसकी रीडिंग हमारी 0 आनी चाहिए। ठीक है, इससे पता चलता है कि हमारी वायरिंग कहीं से ब्रेक नहीं है, सारी कंटिन्यूटी बनी हुई है वायरिंग की, तभी हमारा 0 आ रहा है, क्योंकि सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहला टेस्ट तो हमने ये किया कि कंटिन्यूटी टेस्ट हो गया हमारा। अब इसके बाद हमने अगला जो टेस्ट करना है वो इसका ओपन टेस्ट करना है, कि हमारी वायरिंग को ओपन करने के बाद इसकी क्या पोजीशन है, कि कहीं इसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है। तो इस तरह से अब ये पहला एक हमने कंडीशन फुलफिल कर दी। अब इसका आप ले सकते हैं कि स्क्रीनशॉट, उसके बाद फिर सेकंड टेस्ट करेंगे, ओपन टेस्ट। अब ये दूसरी हमने टेस्टिंग करनी है, इसमें वायरिंग करने के बाद उसका ओपन टेस्ट करना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ओपन टेस्ट के लिए। ओपन टेस्ट करना है अभी हमने इसको वायरिंग का, तो उसके लिए भी हमारी कंडीशंस हैं। सारी चीज़ें जो हमारा सिस्टम था वो एज इट इज़ है। हमारा मेन सप्लाई ऑफ है, डिस्कनेक्टेड है, इसी पोजीशन में ही रहेगी, अभी सप्लाई नहीं दी जाएगी। जितने भी इसमें करंट कंज्यूमिंग इक्विपमेंट्स हैं वो डिस्कनेक्टेड रहेंगे, उनको लिंक उसको सप्लाई के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। दूसरी चीज़, दूसरा पॉइंट, मेन सप्लाई ऑफ हो गई। तीसरा पॉइंट, सारे स्विच ऑफ होना चाहिए। पहली कंडीशन में जब हमने कंटिन्यूटी टेस्ट की थी तो ये क्लोज थे सारे पॉइंट्स, अब हमारे इस कंडीशन में ये ओपन होने चाहिए। ठीक है, और जो हमारा सॉकेट का पॉइंट हमने लिंक किया हुआ था वो अब ब्रेक होना चाहिए, दोनों सेपरेट होना चाहिए। ठीक है, तो सारे स्विचेस ऑफ होना चाहिए, सॉकेट के दोनों फेस एंड न्यूट्रल पॉइंट ओपन होना चाहिए। अब हम मेगर की मदद से इसको चेक करेंगे। मेगर की मदद से हमने इसको 160 आरपीएम पे इसको रोटेट करना है। तो अब हमारी जो रीडिंग है वो हमारी यहाँ पे इन्फिनिटी आना चाहिए। ठीक है, इन्फिनिटी आनी चाहिए। ये हमारा एक चीज हो गई, एक वायर का टेस्टिंग हो गया इसका। उसके बाद यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे दूसरे वाले एमसीबी की, जो दूसरी वायरिंग है दूसरे रूम की या जो भी वायरिंग है, जिस दूसरी एमसीबी से जहां जहां सप्लाई जा रही है, फिर उसको चेक करेंगे, फिर तीसरी एमसीबी, फिर चौथी एमसीबी। इस तरह से सारी एमसीबी से जो भी उस एरिया में सप्लाई आ रही है एक एक करके उसको चेक करेंगे। ठीक है, कंडीशन यही रहेगी। इस तरह से हमारा अब ये दूसरा टेस्ट हो गया, ओपन टेस्ट वायरिंग के बाद। अब एक इसका ले लेते हैं आप एक स्क्रीनशॉट, उसके बाद देखेंगे तीसरा टेस्टिंग। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं वो हमारा ये अगला टेस्ट है वायरिंग करने के बाद।
अब हम वायरिंग को टेस्ट करने के लिए अब इसकी वायरिंग का जो इंसुलेशन होता है वायर के ऊपर, अब वो टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो अब ये वायर का इंसुलेशन टेस्ट का टेस्ट करने का तरीका है, सबसे पहले हमारे जितने जिस तरह से सेटअप था हमारा वही सेटअप है एज इट इज, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है इसमें। ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। एक तो ये मॉडिफिकेशन है कि जो हमारा मेगर है, मेगर का जो न्यूट्रल हमारा जो पहले मेगर का इस पे न्यूट्रल पे कनेक्टेड था, ये वाला न्यूट्रल का वायर, वो अब न्यूट्रल पे कनेक्ट हो गया, वो अब अर्थिंग के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, पहला चेंज। तो मेगर का न्यूट्रल इसके साथ में कनेक्ट होगा, अर्थ के साथ में, और मेगर का जो पॉजिटिव वाला सिरा है वो हमारा जहाँ पे लगा हुआ था वहां लगा हुआ है। यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं बात एक ही है, यहाँ से भी यहीं पे आ रहा है, यहाँ से यहाँ, या तो इसको लेके यहाँ लगा सकते हैं, इसको भी यहाँ लगा सकते हैं, एक ही बात है, ये वायर है यहाँ तक। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ये वायर यहाँ पे आ गया। अब दूसरा चेंज जो इसमें किया है वो न्यूट्रल जो हमारा पॉइंट आ रहा है उस न्यूट्रल को भी हमने इस फेस के साथ जोड़ दिया। ठीक है, न्यूट्रल को फेस के साथ जोड़ दिया, यहाँ पे वायर का एक लूप लेके यहाँ पे कर दिया, और ये हमारा दूसरा इसका मेगर का सिरा अर्थिंग पे हो गया। अब यहाँ पे देख लिए सारे करंट कंज्यूमिंग इक्विपमेंट्स डिस्कनेक्टेड होना चाहिए, पहली कंडीशन सेम है। मेन सप्लाई ऑफ होनी चाहिए, ठीक है, मेन सप्लाई ऑफ है। तीसरी कंडीशन सारे स्विच ऑफ होना चाहिए, सारे स्विच ऑफ है हमारे। ठीक है, सॉकेट के दोनों फेस और न्यूट्रल पॉइंट ओपन होना चाहिए, फेस और न्यूट्रल पॉइंट ओपन है, फेस और न्यूट्रल पॉइंट ओपन है। अब हम मेगर की मदद से अब हम चेक करेंगे, उसको 160 आरपीएम पे रोटेट करेंगे, उसकी मदद से अब हम चेक करेंगे। अब हमारी इसकी रीडिंग 1 मेगा ओम आनी चाहिए। अब ये इंसुलेशन की रीडिंग है, ठीक है, इंसुलेशन की रीडिंग हमारी 1 मेगा ओम आना चाहिए। ठीक, तो ये हमारा कौन सा टेस्ट हो गया, वायर के इंसुलेशन का टेस्ट किया हमने, ये वायर इंसुलेशन टेस्ट है, ये आप इसका ले लिए एक स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब अगला जो हमारा टेस्ट बचा हुआ था ये आपका पोलैरिटी टेस्ट है। पोलैरिटी टेस्ट का मतलब ये होता है कि जिस पॉइंट पे हमारा फेस आना चाहिए वो उसी फेस पे होना चाहिए, जिस जगह पे हमारा न्यूट्रल आना चाहिए उस जगह पे हमारा न्यूट्रल आना चाहिए। ऐसा नहीं पता चला हमने जहाँ कहीं न्यूट्रल को जोड़ दिया, कहीं फेस की जगह न्यूट्रल, कहीं न्यूट्रल की जगह फेस कर दिया। तो उस टेस्टिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वायरिंग करने के बाद एक पोलैरिटी टेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, पोल को टेस्ट करना है कि हमारा फेस कहाँ कहाँ पे बोल रहा है। ठीक, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमने एक टेस्ट लैंप लेना है। ठीक है, एक टेस्ट लैंप ले लिया, टेस्ट लैंप, ठीक है, उसमें एक बल्ब लगा लिया। उसके बाद अब हमने उसका एक सिरा टेस्ट, एक तो सबसे पहले इसकी कंडीशंस, सारी कंडीशंस में आपको डिस्कस कर देता हूं। सारे करंट कंज्यूमिंग इक्विपमेंट्स डिस्कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज मेन सप्लाई ऑफ होनी चाहिए जो है ऑलरेडी। उसके बाद सारे स्विचेस ऑफ होना चाहिए, सारे स्विचेस भी ऑफ हैं। ठीक है, सॉकेट के दोनों फेस एंड न्यूट्रल पॉइंट ओपन होना चाहिए, ओपन है, लिंक नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, चार कंडीशंस इसकी हो गई, चारों कंडीशंस फुलफिल हो गई। अब इसके बाद अब हमने क्या करना है, इसकी पोलैरिटी टेस्ट करनी है। पोलैरिटी टेस्ट करने के लिए हमने एक टेस्ट लैंप लिया, टेस्ट लैंप लेके टेस्ट लैंप का एक सिरा हमने इसके अर्थिंग के साथ जोड़ दिया। अर्थिंग से हमें अर्थिंग के साथ वायर जुड़ गया। दूसरा जो फेस वाला वायर है, वो फेस वाला वायर अब हमने इसको, जो दूसरा वाला वायर है वो हमने फेस के वायर पे कहीं टच करना है, और ये हमने एक एक करके टेस्ट करना है। एक रूप का टेस्ट किया, फिर दूसरी एमसीबी का, फिर तीसरी का, फिर चौथी का, इसी तरह से जैसे सारे पहले किए थे। तो इसमें क्या होगा, एक तो हमने फेस वायर पे लगाया, तो इस पे अब क्या होगा कि यहाँ पे अब हमें एक कंडीशंस हमारी चेंज हो रही है कि हमारा जो मेन स्विच है वो हमारा अब ऑन होना चाहिए। ठीक है, तभी तो हमारे पास सप्लाई आएगी। जब हमारा मेन ऑन होगा, मेन ऑन, मेन ऑन हो गया और आपका मेन सप्लाई ऑन हो गई। अब हमारी सप्लाई आ रही है यहां से, इस एमसीबी से डीपी ऑन पोजीशन में है, और अब हमारी सप्लाई यहां से यहां तक पहुंच रही है। तभी तो हमारा बल्ब जलेगा, बगैर सप्लाई के तो बल्ब जलेगा नहीं।
तो इस तरह से अब हमारी सप्लाई जहाँ-जहाँ पे फेस पहुँच रहा है, जिस-जिस जगह पे, अब हमने उसको चेक करना है। तो सबसे पहले हमने इसको क्या किया, यहाँ से इसको चेक किया कि ये फेस हमारा यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है इस जगह पे, तो यहाँ से हमारा ये इस जगह पे फेस ही होना चाहिए। बल्कि हमने इसको यहाँ पे चेक करने के बजाय अब इसको हमने इसकी लोकेशंस चेंज करनी पड़ेंगी। जो हमारा बल्ब है, बल्ब को अब हमने अलग-अलग जगह पे लगा के देखना पड़ेगा, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए ये हमारा बल्ब है, हमने सबसे पहले इसको क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे हमने लगा दिया, इस जगह पे, ठीक है? इस स्विच को तो जिस तरह से अभी हमने यहाँ पे इसको कनेक्ट किया हुआ है, इस वायर को जो लैंप का दूसरा सिरा हमने यहाँ पे फेस के पॉइंट पे कनेक्ट किया हुआ है, तो इससे हमारा ये पता चलेगा कि जो हमारा फेस एमसीबी से आ रहा है, वो इनकमिंग पे स्विच के इनकमिंग पे आ रहा है। एक तो हमारा ये पता चल गया कि ये वायर हमारा अपनी जगह पे लगा हुआ है, ठीक है? दूसरी चीज़, अब हमने यहाँ पे एक चीज़ और देखनी है, अब इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट किया यहाँ से इस तरह से, दूसरी तरह से अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक हमने पॉइंट पे लगाया यूँ करके, यूँ करके भी हमारा इसका सॉकेट के पॉइंट पे पता चल जाएगा कि हमारा सॉकेट पे राइट साइड में हमारी सप्लाई आ रही है, ठीक है? तो राइट साइड में इसके राइट पे हमारा सप्लाई आनी चाहिए, तो ये भी हमारा क्लियर हो जाएगा कि लेफ्ट पे सप्लाई न्यूट्रल है या राइट पे न्यूट्रल है, तो इससे हमारा पोलैरिटी पता चल जाएगी कि हमारा राइट साइड में सॉकेट पे, जब ये फ्रंट साइड है, ये फ्रंट साइड मान के चलिए इसको, फ्रंट साइड पे ये राइट साइड में इसको बोलना चाहिए फेस। तो इस तरह से यहाँ पे भी चेक करेंगे और यहाँ पे भी चेक करेंगे, तो दोनों जगह चेक करके एक-एक करके पहले यहाँ चेक कर लिया, फिर यहाँ चेक कर लिया। इसको फिर ऑन करके यहाँ से स्विच ऑन करके यहाँ पे भी टेस्ट कर सकते हैं, ये स्विच ऑन करके यहाँ पे भी टेस्ट कर सकते हैं, ये स्विच ऑन करके यहाँ तक सप्लाई आ जाएगी। तो इस तरह से सेकंड कंडीशन में स्विच को ऑन किया और फिर यहाँ पे और इस जगह पे चेक कर लिया। पहले यहाँ चेक कर लिया, उसके बाद ये सारे पॉइंट्स पे चेक कर लिया। फेस की जगह पे जहाँ-जहाँ पे फेस आ रहा है, तो स्विच के इनकमिंग पे और स्विच के आउटगोइंग पे या सॉकेट की इनकमिंग पे जहाँ फेस आ रहा है, वहाँ-वहाँ पे हमने चेक करना है, ठीक है? एक्चुअल में हमारा मकसद ये है कि जहाँ पे फेस आ रहा है, वहाँ पे फेस आना चाहिए, जहाँ पे न्यूट्रल आ रहा है, वहाँ पे न्यूट्रल आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं फेस का और कहीं न्यूट्रल हो जाए। ऐसा कभी-कभी क्या होता है, इलेक्ट्रीशियन लोग गलती करते हैं कि वो फेस की जगह उन्होंने न्यूट्रल डाल दिया, न्यूट्रल की जगह फेस कर दिया, तो फिर बाद में दिक्कत होती है, ठीक है? तो ये हमारा टेस्ट इसी मकसद से किया जाता है कि हमें ये कन्फर्म हो जाए कि जिस जगह पे हमारा फेस चाहिए, वो उसी जगह पे हमारा फेस जा रहा है, ठीक है? तो ये था आपका पोलैरिटी टेस्ट, ठीक है? इसका ले लिया आप एक स्क्रीनशॉट। आज की वीडियो में हमने जो डिस्कस किया वो कई सारे पॉइंट्स डिस्कस किए जो हमारी टेस्टिंग से रिलेटेड थे, ठीक है? अर्थ टेस्टिंग, फिर वायरिंग के बाद जो टेस्टिंग होती है उसकी, जिस एरिया की जो जहाँ पे वायरिंग करते हैं, हाउस वायरिंग, उसकी सारी टेस्टिंग, जितनी टेस्टिंग ऑलमोस्ट होती है वो सारी हमने डिस्कस की। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक को उठाएंगे इसके बाद जो भी होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे और लोगों को भी फ़ायदा मिले। गुड नाइट।